आज भारत में कुल 6,49,000 से ज़्यादा मंदिर हैं, जिसमें से 80% से ज़्यादा प्राचीन मंदिर भगवान शिव की हैं। बाकी के अक्सर लॉर्ड हनुमान की हैं, माँ दुर्गा की हैं, श्री गणेशा की हैं। पर क्या आपने कभी माँ सरस्वती जी की कोई डेडिकेटेड टेम्पल देखी है? इस वीडियो में आप जानेंगे इसके पीछे की सही रीज़न क्या है। मुझे क्या लगता है कि लोगों को पसंद है पावर, और जो देवी देवता अखंड शक्ति के प्रतीक हैं उनके मंदिर ज़्यादा हैं। ज्ञान विद्या किसी को चाहिए नहीं, इसलिए उनकी मंदिर भी नहीं। ऐसा नहीं है कि लोगों को ज्ञान नहीं चाहिए, वरना इस वीडियो पर आप थोड़ी क्लिक करते। इस बात का सही जवाब आपको मध्य प्रदेश के धर डिस्ट्रिक्ट में एक भोजशाला मंदिर से मिलेगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। राजा भोज 1000 से 1055 AD तक शासन किए, और इस दौरान इन्होंने काफी मंदिरें भी बनवाई थी। शायद अयोध्या के राम मंदिर में उन्हीं का हाथ रहा है। बहुत ही अच्छे हिंदू राजा थे। उन्होंने इस मंदिर को और इसके आसपास कई सारे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स के घर बनवाए, ताकि योगा, आर्किटेक्चर और पोइटिक्स की स्टडी की जा सके। ये एजुकेशन का एक मेन केंद्र था। अच्छा हाँ, और मंदिर की परिसर में नमाज पढ़ा जाने लगता है। वहाँ के लोगों का कहना है पॉलिटिशियंस के कुछ मुस्लिम वोट्स उठाने के लिए उनसे यह मंदिर कुछ लीगल वर्ड्स का इस्तेमाल करके जबरदस्ती छीना गया है। ऐसे तो हिंदुओं को अलाउड है मंगलवार को पूजा करने के लिए, और मुसलमानों को भी शुक्रवार को अलाउड है नमाज पढ़ने के लिए। अरे काहे का मंगलवार को अलाउड? पहले तो ब्रिटिशर्स मंदिर के स्थापित मूर्ति को इंग्लैंड ले गए, जो कि ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है। और जब किसी ने मंदिर में सरस्वती माता को मूर्ति को लगाया तो पता नहीं कौन से कानून के अंदर ऐसा आता है कि मंदिर से मूर्ति को निकाल के ग्वालियर जेल के अंदर रखा गया। कुछ पूजा नहीं होता वहाँ। बिना मूर्ति के आप आखिर किस चीज की पूजा करोगे? मुसलमान भाइयों के लिए शहर में 16 और भी मस्जिद हैं नमाज पढ़ने के लिए। मंगलवार को पूजा करना तो अलाउड है, लेकिन देवी की प्रतिमा ले जाना नहीं। मुसलमान साल में 52 बार भोजशाला जाते हैं और इस्लामिक फेस्टिवल पर भी जाते हैं। हिंदुओं को सिर्फ सरस्वती पूजा के दिन यानी कल के दिन प्रतिमा ले जाना अलाउड है। मतलब साल में सिर्फ एक दिन हिंदू लोग पूजा करते हैं। अगर बसंत पंचमी फ्राइडे को हुई तो? देखो, मैं यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा, इसे आप एक पॉलिटिकल गेम की नज़रिए से ही देखें। ये कुछ ऐसी बातें जिसके बारे में कोई जिक्र तो नहीं करता, हाँ पर दबाया जरूर जाता है। 2013 में कुछ ऐसा ही हुआ था। बसंत पंचमी वाज ऑन फ्राइडे, तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, जिसके अंडर में हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट सब आती हैं, उन्होंने हिंदुओं को सुबह से लेकर 12:30 बजे PM तक अलाउ किया, और मुस्लिम्स को 12:30 बजे PM के बाद से। हुआ ये कि सरस्वती पूजा का दिन था। हिंदुओं की भीड़ ज़्यादा होने की वजह से परिसर 12:30 बजे PM तक खाली नहीं हो पाया। फिर मुसलमानों की भीड़ आ गई, और साथ में पुलिस भी। लाठी मार मार कर, टीयर गैस का इस्तेमाल कर हिंदुओं को भगाया गया, और स्पेशल सिक्योरिटी देकर 5 मुसलमानों को अंदर नमाज पढ़वाया गया। सेम चीज 2006 में भी हुआ था। उस साल भी सरस्वती पूजा फ्राइडे को ही थी। एक डेमोक्रेटिक कंट्री का क्या मतलब है? क्या इंडिया सच में एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? संविधान देश को एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाता है। सोवरेन मतलब हम किसी भी फॉरेन कंट्री के कंट्रोल में नहीं आते। सोशलिस्ट मतलब हर तरह के लोग में इक्वालिटी होगा। और सेकुलर मतलब देश को कोई रिलीजन नहीं चलाता। और रिपब्लिक मतलब यहाँ वोट होता है। एक और चीज है जजमेंट, जो कि यहाँ जल्दी नहीं होता। राम मंदिर पूरे 500 साल के बाद बना है। पता नहीं क्यों इन्हें इतनी सिंपल सी बात, हिंदू आर्किटेक्चरल पिलर्स और डिजाइन्स नहीं दिखाई देती। दिखता है तो सिर्फ वोट। माँ सरस्वती जी के मंदिर कम होने का कारण यही है कि मुगल और खिलजी ने बहुत से मंदिर तोड़े। इसी माना वजह जाता है से कि आज जितने भी प्राचीन मंदिर है वो उस जमाने के 2% के बराबर भी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। statista.com के अनुसार पूरे भारत में 6,49,000 टेम्पल्स हैं, वो भी 28 राज्य को मिलाकर, और जिसमें से सिर्फ तमिलनाडु में 80,000 मंदिर हैं। ओ भाई, एक राज्य में 80,000? भारत के आखिरी छोर पे इतना है तो नॉर्थ इंडिया में कितना रहा होगा? चलो ज्यादा तो नहीं, पर एक राज्य में अगर 80,000 मान के चलें तो पूरे भारत में 28 राज्य के हिसाब से 22,40,000 मंदिर होने चाहिए थे। बड़ी दुख की बात है 15,91,000 मंदिर कम है। इतने मंदिरों को तोड़ा गया।
लोगों को केदारनाथ, वैष्णो देवी, वृंदावन जाना पसंद है, पर सरस्वती माता के मंदिर क्यों नहीं? ये कोई सवाल नहीं उठा रहा, बल्कि एक अवेयरनेस है कि इस बार सरस्वती पूजा हम वैसे ही मनाएं जैसे कि हम दुर्गा पूजा, होली, दीपावली अपने घर में धूमधाम से मनाते हैं। साउथ इंडिया में और खासकर तमिलनाडु में माँ सरस्वती जी की डेडिकेटेड टेम्पल्स हैं, और वो सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज की वजह से बची हैं। महाराज ने कभी मुगल्स को साउथ इंडिया घुसने ही नहीं दिया, जिसकी वजह से अभी तमिलनाडु यानी विजयनगर साम्राज्य ब्रिटिशर्स के आने तक सही सलामत बचा रहा, हमारी हिस्ट्री को बताने के लिए। अच्छा, इसीलिए तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा प्राचीन मंदिर है। ये तो कुछ भी नहीं है। अगली वीडियो हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर बनाने वाले हैं, उसमें तुम्हें सब कुछ ये सब डेप्थ में बिल्कुल पता चलेगा, इसलिए सब्सक्राइब करके रखें। जय श्री राम।